अब उनके मंत्री हैं पिताजी, तो उनका रुआब, उनका धौस वो रिम्स में जाके दिखा रहे थे। आप चल जाइएगा रिम्स में न्यूज़ कवरेज करने तो आपको प्रशासन केस कर देगा, आपको पुलिस मारेगा, आपको प्रताड़ित करेगा, वहाँ के डॉक्टर आपको प्रताड़ित करेंगे। काहे करेंगे? क्योंकि इरफान साहब ने एक नोटिस निकाला है कि यूट्यूबर लोग हॉस्पिटल का वीडियो नहीं बना सकते। ये उनके सरकार की नाकामी है या फिर उनके सरकार की ये उपलब्धि है? उन्होंने बालू रात्रि में जाके खुद पकड़ा, ये उनकी उपलब्धि है या फिर बालू चोरी हो रहा है ये उनके सरकार की नाकामी है? ये अमित महतो जी को क्लियर करना चाहिए कि ये उनकी ही सरकार है ना। झारखंड में बीजेपी गवर्नमेंट तो है नहीं, जेएलके गवर्नमेंट तो है नहीं, सरकार तो उन्हीं की है, मुख्यमंत्री उन्हीं की है, खनन विभाग उन्हीं के पास में है। तो ये बालू जो चोरी को उन्होंने पकड़ा, ये उनकी नाकामी है कि उपलब्धि है? अब ये तो अमित महतो बताएंगे कि वो बालू को दिखा के कि चोरी हो रहा है। तो ये सरकार को दिखा रहे हैं कि झारखंड की जनता को दिखा रहे हैं कि बालू मैंने पकड़ा, ये हम हीरो बन रहे हैं और मुख्यमंत्री चोर बन रहा है? ये तो वही दिखा रहे हैं। तो ये कौन इलाज कराने गए थे? इतना स्वैग, इतना भौकाली कि एकदम दूगो एकदम करिया करिया ड्रेस पहन ले बॉडीगार्ड और जाके डॉक्टर को ई लाओ दिखाओ, ऐसे करो, आए हैं मंत्री के बेटा हैं आप। हम कह रहे हैं कि अगर वो इलाज कराने गए थे ना, तो जितना देर का वीडियो वो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे हैंडल पे डाले हैं, तो एक आम नागरिक को भी स्वतंत्रता है कि उतनी देर का वीडियो वो शूट कर ले अपना रिम्स में। है आज़ादी है क्या? आप कर लीजिएगा। वो अगर गए हैं, अगर वो आम नागरिक को इलाज कराने गए हैं, तो क्या उनको आदेश ये प्राप्त है कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके, सोशल मीडिया हैंडल पे डाल सके? क्या उनको प्राप्त है? ये झारखंड की जनता से पूछना चाहते हैं। गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। हम बालू के खिलाफ कभी नहीं रहे हैं। आपके ही चैनल पे मेरा एक वीडियो चला है, बालू की व्यवस्था करने को लेके वीडियो साहब को हमने फटकार लगाई थी, याद है? हम बालू के खिलाफ नहीं है, ये अवैध कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ है। हम कहते हैं कि अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास के लाभुक को बालू व्यवस्था कराए निजी प्रशासन, जो निम्न स्तरीय प्रशासन है। हमने कल डीसी महोदय का भी प्रोग्राम था, तो हमने लोगों को कहा था कि आप ये मांग को रखिएगा उनके सामने कि जो आवास अभी पेंडिंग है, उस आवास की बालू की व्यवस्था सरकार कराए। क्या कि डेली 500 गाड़ी भद्रकाली मंदिर से नदी से निकल रहा है। जोहार, नमस्कार। एक बार फिर से आज टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप पार्टी से जुड़ी बड़ी बात लेकर आया हूं। और बता दें कि जेल कैंप के केंद्रीय महामंत्री को कॉल पर धमकी मिली है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं और सीधे उससे जुड़ेंगे जेल कैंप के केंद्रीय महामंत्री सूरज दत्त से और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों इनको धमकी मिली है। जोहार। जोहार जोहार। दादा, आपने एक खबर दिखाई थी, अपने सोशल साइट पर एक वीडियो डाला था जामताड़ा के पुल को लेकर, और आपके पास कॉल आता है और आपको धमकाने का प्रयास किया जाता है। क्या कुछ मामला था? नहीं, धमकी वो हम नहीं कहेंगे, वो एक वैचारिक नसीहत जिसको कहते हैं, वो नसीहत हमको दे रहे थे। मामला ये है कि जामताड़ा में एक पुल है और उस पुल का निर्माण पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है। तो हमने उस वीडियो को, वहाँ के ग्रामीण ने पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करके मेरे तक पहुँचाया और बोला दादा ऐसा है कि ये पुल नहीं बन रहा है, इसका टेंडर 6 महीना पहले हो गया है लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है, तो इस पे आप एक खबर दीजिए हमको। हमने बोला ठीक है, हम ज़रूर चलाएंगे। तो हमने खबर चलाया और उसके ही अगले दिन एक व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है जो अपने आप को प्रभु मंडल कहते हैं कि हम उसी गांव के निवासी हैं। लेकिन जब मेरा दूसरा वीडियो आता है तो सारे सच्चाई उनका उजागर हो जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे कि उनका सच्चाई का पोल हम अपने चैनल के एक वीडियो में खोलेंगे जो कल रिलीज होगा। उसको आप देखिएगा, उसका एक एक चीज़ को कैसे 5 साल पहले क्या किया था, 5 साल से वो पुल की क्या स्थिति है, सारा कुछ हम दिखाएंगे। तो वो वीडियो चला और वो बौखला गए और बौखलाने के बाद हमको कॉल करके नसीहत दी है कि आप ये गलत न्यूज़ चला रहे हैं। लेकिन वहाँ से जब फीडबैक मिला तो ये साफ पता चल गया कि वो गलत न्यूज़ नहीं है, वो बिल्कुल सही न्यूज़ है। और वो पुल आज से नहीं, लगभग कई वर्षों से इतनी ख़राब अवस्था में है कि कभी भी कोई भी ग्रामीण कोई भी गाड़ी पार करता है तो प्राण को हाथ में रख के पार करता है कि किसी भी समय वो पुल धंस जाएगा और हम उसमें समाहित हो जाएंगे। ऑडियो में साफ कहा जा रहा था कि उसका टेंडर हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका था, ऐसा कुछ ऑडियो में एकदम सही। ऑडियो में वो कह रहे हैं कि 6 महीना पहले ही उस पुल का टेंडर हो गया है, एग्रीमेंट भी हो गया है। तो हमारा कहना है कि टेंडर हो जाना, एग्रीमेंट हो जाना, ये एक अलग पहलू है, काम हो जाना एक अलग पहलू है। अब वो खुद स्वीकार रहे हैं कि बरसात से 6 महीना पहले टेंडर हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। तो 6 महीना बरसात आने का इंतजार क्यों किया गया? वो कोनो कलकत्ता में कौन पुल है, हावड़ा ब्रिज नहीं बनाना है कि हमको बनाने में 2-4 साल समय लगेगा। बनाना तो एक छोटा सा पुलिया है,
उस पुलिया को बनाने में 6 महीना समय पर्याप्त होता है और वो कोई आज जर्जर नहीं हुआ है, वो पिछले कई वर्षों से जर्जर है। वहाँ के ग्रामीणों ने ये बात को बताया है। तो ये बायस्ड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं पता नहीं। इरफान अंसारी जी के प्रिय हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं या फिर पार्टी के कुछ नेता हैं। प्रभु मंडल कौन है? प्रभु मंडल अपने आप को वहाँ के ग्रामीण बताती है, लेकिन ग्रामीण ने वहाँ तक जो जानकारी मेरे तक प्राप्त कराया है उससे पता चला है कि वो जामताड़ा के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। अच्छा, एक चीज़ और पता चला है, जो फोटो वायरल हुआ था पुल का, उसमें कई बच्चे, स्कूली बच्चे जा रहे थे, गाड़ी जा रहे थे और कहीं ना कहीं वो दुर्घटना को आशंका बता रही थी, कभी भी बड़ा हादसा का इंतजार कर रहा था। क्या बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीज़ें प्रभात खबर में भी छपी थी और अन्य लोकल न्यूज़ में भी वो प्रकाशित किया गया था कि वो क्षतिग्रस्त पुल है, उससे बच्चे का आवागमन होता है, वहाँ बुजुर्ग का आवागमन होता है, ग्रामीणों का आवागमन होता है, वो 12 गांव के लोग उससे प्रभावित हैं। तो ये इरफान साहब को सोचना चाहिए और वो इरफान साहब को कहेंगे कि अपने समर्थकों को, अपने पार्टी के समर्थकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को थोड़ा बस में रखिए। अन्यथा अगर वो 60-65 साल में उतना जोश दिखाते हैं तो हम लोग तो अभी 60-65 की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग में ज़्यादा जोश होगा। इसीलिए कहेंगे धैर्य से और संयम से काम लें और जो ग्रामीण का काम है उस काम को कर दें। आपने आरोप लगाते रहते थे कि रिम्स का विकास नहीं हो रहा है, रिम्स में इलाज नहीं हो रहा है जी। रिम्स में बता दें कि इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनके पुत्र क्रिश अंसारी खुद रिम्स में निरीक्षण करते दिखे। ये अच्छी बात है। नए युवा का झारखंड में स्वागत होना चाहिए। उनके बेटे फिर से विधायकी के रेस में दौड़ रहे हैं और इरफान अंसारी साहब का भी बयान है कि वो फुरकान अंसारी साहब के पोते हैं, तो वो उड़ेगा। अब कौन चीज़ से उड़ेगा, कैसे उड़ेगा ये नहीं बताया, लेकिन वो बोले कि उड़ेगा। कहाँ उड़ेगा, कैसे उड़ेगा, हम नहीं जानते हैं। उनके पिताजी कह रहे हैं कि वो फुरकान साहब के बेटे हैं, वो उड़ेगा। कहाँ उड़ेगा हमको नहीं पता है। अब उनके मंत्री हैं पिताजी, तो उनका रुआब, उनका धौस वो रिम्स में जाके दिखा रहे थे। आप चल जाइएगा रिम्स में न्यूज़ कवरेज करने तो आपको प्रशासन केस कर देगा, आपको पुलिस मारेगा, आपको प्रताड़ित करेगा, वहाँ के डॉक्टर आपको प्रताड़ित करेंगे। काहे करेंगे? क्योंकि इरफान साहब ने एक नोटिस निकाला है कि यूट्यूबर लोग हॉस्पिटल का वीडियो नहीं बना सकता है, लेकिन उनका बेटा वीडियो बना सकता है। इरफान साहब वीडियो बना सकते हैं, रील बना सकते हैं। पिछले वीडियो में भी कहा था कि वो रील मंत्री हैं और उनके बेटा ने भी ये सिद्ध कर दिया कि वो रील मंत्री, और रील मंत्री का बेटा भी रील बेटा उसको कहेंगे। इलाज करवाने के लिए उनके बेटे गए थे किसी व्यक्ति को, क्या वो न्यूज लेने के लिए थोड़ी गए थे? वो तो खुलेआम जा सकते हो। तो बोल रहे हैं मंत्री जी कि बेटा गए थे इलाज करवाने के लिए, मदद करने के लिए गए। आप लोग गलत गलत बातें करते हैं। और वो कह रहे थे कि मंत्री साहब का बेटा आया है, मंत्री जी का बेटा आया है, इरफान अंसारी साहब का बेटा आया है, किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए, किसी को कोई दुख दर्द है तो बताइए। तो ये कौन इलाज कराने गए थे? अरे इतना स्वैग, इतना भौकाली कि एकदम दूगो एकदम करिया करिया ड्रेस पहन ले बॉडीगार्ड और जाके डॉक्टर को ई लाओ, ऊ लाओ, ऊ दिखाओ, ऐसे करो, आए हैं मंत्री के बेटा आए हैं। हम कह रहे हैं कि अगर वो इलाज कराने गए थे ना, तो जितना देर का वीडियो वो फोटो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे हैंडल पे डाले हैं, तो एक आम नागरिक को भी स्वतंत्रता है कि उतनी देर का वीडियो वो शूट कर ले अपना रिम्स में। है आज़ादी है क्या? आप कर लीजिएगा। वो अगर गए हैं, अगर वो आम नागरिक को इलाज कराने गए हैं, तो क्या उनको आदेश ये प्राप्त है कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके, सोशल मीडिया हैंडल पे डाल सके? क्या उनको प्राप्त है? ये झारखंड की जनता से पूछना चाहते हैं। वे उनके मंत्री जी के, उनके जो पिताजी हैं, उन्हीं का एक बिल पास है कि यूट्यूबर वीडियो नहीं बना सकता है। तो फिर उनका बेटा काहे वीडियो बनाएगा? उनका बेटा काहे भौकाली दिखाएगा? माने हम करें तो गुनाह और आप करो तो क्या बोलते हैं उसको, वही वाला। मंत्री जी तो कह रहे थे कि हमारा बेटा ऐसे कुर्सी पर बैठे हैं, किसी डॉक्टर के कुर्सी पर जाकर बैठे हैं, इलाजे न करवाए हैं जी, किसी को मददें न किए हैं। ये तो मजाक वाली बात हो गई। तो कौन यूट्यूबर जाता था जो कुर्सी पर बैठता था? कौन यूट्यूबर जाके एसी वाला कमरा में बंद होता था? यूट्यूबर जाके कमियों को ही ना गिनाता था कि यहाँ इस चीज़ की तकलीफ है। कल एक सतगामा प्रखंड है कोडरमा जिले में, वहाँ एक बच्ची को इंजेक्शन नहीं लगने की वजह से उस बच्ची का मौत हो गया। वो एंटीवेनम का इंजेक्शन था और उस बच्ची को नहीं लगने की वजह से, और नहीं क्यों लगा पता है? हॉस्पिटल में इंजेक्शन उपलब्ध था लेकिन डॉक्टर को लगाने नहीं आया। ये स्थिति है इस झारखंड सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की। मैंने डॉक्टर लोग नस नहीं खोज पाया, वेन नहीं खोज पाया और उस बच्ची को इंजेक्शन नहीं लग पाया। देर हो जाने के चलते उस बच्ची की मौत हो गई। तो ये तो झारखंड सरकार की अवस्था है और व्यवस्था है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? मतलब रिम्स का विकास हो रहा है?
रिम्स का धड़ल्ले से विकास हो रहा है और विकास को जब तक यूट्यूबर लोग नहीं दिखाएंगे तब तक तो झारखंड की जनता देख नहीं पाएगी। तो विकास हो रहा है तो यूट्यूबर को ये आदेश देना चाहिए था कि हम झारखंड के तमाम यूट्यूबरों को ये आदेश पारित करते हैं कि जितना झारखंड का यूट्यूबर है सब लोग आए और रिम्स की व्यवस्था को दिखाए, तब न जानेंगे। अच्छा, आप लोग बार बार कहते हैं कि हमारे टाइगर जो जयराम दा है जी, वो अच्छे काम करते हैं हमेशा। आपको कोई शक है? बस हमारे शक नहीं है, लेकिन जनता को जो है दिखाना पड़ेगा। जी बोलिए। बता दें कि आप हमेशा बालू के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि अभी सरकार का एनजीटी कानून लगा हुआ है। आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। हम बालू के खिलाफ कभी नहीं रहे हैं। आपके ही चैनल पे मेरा एक वीडियो चला है, बालू की व्यवस्था करने को लेके वीडियो साहब को हमने फटकार लगाई थी, याद है? हम बालू के खिलाफ नहीं है, ये अवैध कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ है। हम कहते हैं कि अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास के लाभुक को बालू व्यवस्था कराए निजी प्रशासन, जो निम्न स्तरीय प्रशासन है। हमने कल डीसी महोदय का भी प्रोग्राम था, तो हमने लोगों को कहा था कि आप ये मांग को रखिएगा उनके सामने कि जो आवास अभी पेंडिंग है उस आवास की बालू की व्यवस्था सरकार कराए। का कि डेली 500 गाड़ी भद्रकाली मंदिर से नदी से निकल रहा है। तो हम लोग बालू के खिलाफ कभी नहीं रहे हैं। हम लोग ये कालाबाजारी करने वाले, अवैध जो बालू उत्खनन कर रहे हैं और लोगों को महंगा रेट में बेच रहे हैं, उसके खिलाफ हैं। महंगा बालू बिक रहा है, आप लोग कार्रवाई भी चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कालाबाजारी। बिल्कुल। एक ऐसा भी विधायक है अमित महतो, जो सिल्ली के विधायक है, और रातों रात बैठ कर घाटों में कई ट्रैक्टरों को, जेसीबी को, डंपर को पकड़वाया है प्रशासन के साथ में, और रात में वहां ड्यूटी दिया था। क्या आप भूल जाते हो सब ऐसा काम करने वालों को? नहीं, बिल्कुल। अमित महतो जी का हम इस कार्य को करने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। लेकिन एक प्रश्न भी उनसे रहेगा आपके वीडियो के माध्यम से कि क्या ये उनके सरकार की नाकामी है या फिर उनके सरकार की ये उपलब्धि है? उन्होंने बालू रात्रि में जाके खुद पकड़ा, ये उनकी उपलब्धि है या फिर बालू चोरी हो रहा है ये उनके सरकार की नाकामी है? ये अमित महतो जी को क्लियर करना चाहिए कि ये उनकी ही सरकार है ना झारखंड में। बीजेपी गवर्नमेंट तो है नहीं, जेएलके गवर्नमेंट तो है नहीं, सरकार तो उन्हीं की है, मुख्यमंत्री उन्हीं की है, खनन विभाग उन्हीं के पास में है। तो ये बालू जो चोरी को उन्होंने पकड़ा, ये उनकी नाकामी है कि उपलब्धि है? अब ये तो अमित महतो बताएंगे कि वो बालू को दिखा के कि चोरी हो रहा है। तो ये सरकार को दिखा रहे हैं कि झारखंड की जनता को दिखा रहे हैं कि बालू मैंने पकड़ा, ये हम हीरो बन रहे हैं और मुख्यमंत्री चोर बन रहा है? ये तो वही दिखा रहे हैं। इससे क्या साफ किया जाए? ये अमित महतो जी क्लियर करें ना कि ये सरकार की उपलब्धि है कि नाकामी है। अगर ये उपलब्धि है कि उन्होंने बालू चोरी को पकड़ा, ये अगर उपलब्धि है तो हम उनके आदर सम्मान के साथ उनको स्वागत करते हैं कि आपने एक चोरी वाले जो सरकार है, जो चोरी का सिस्टम को लागू किए हुए, उस सरकार को आपने आईना दिखाया। और अगर वो ये चीज़ को नाकामी मानते हैं तो फिर वो खुद सरकार में है, खुद फैसला करें। ये थे जेएलके के केंद्रीय महामंत्री सूरज दा। बता दें कि सूरज दा हमेशा अपने यूट्यूब पर झारखंड की बात रखते हैं और लगातार बात रख रहे हैं, चाहे वो कोडरमा को हो, चाहे जामताड़ा की बात हो। और जिस तरह से क्रिस अंसारी ने रिम्स में रील बनाते उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी उठता है। जोहार झारखंड।